हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट टॉप 25 जीकेजीएस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? आपके कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंग अनुपात था वो 943 था। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का लिंगानुपात 943 था। इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। और पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था, तो वो हरियाणा था। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं थी। थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा था, तो वो आपका केरला था, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो आपका था दमन और दीव, जहां पर जो लिंगानुपात था 618 था, मतलब 618 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो वो था आपका पुडुचेरी, जहां का जो लिंगानुपात था 1038 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। और थोड़ा देख लेते हैं 0 से 6 साल के बच्चों के मामले में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का था, हरियाणा का, जहां पे 834 लड़कियां थी 1000 लड़कों पे। सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात कहाँ पे था, तो वो था आपका अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर 972 लड़कियां थी 1000 लड़कों पे। आपका अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार आपके उस समय कौन से सेंसस कमिश्नर थे, ठीक है, ये आपको बताना था। तो ये आपके थे सी चंद्रमौली जी, क्या थे 2011 की जनगणना के समय आपके सेंसस कमिश्नर थे। तो इसके बारे में और भी देख लेते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। ये जो हुई थी 16 भाषाओं में एकत्रित हुई थी, और जो इसमें प्रशिक्षण मैनुअल हुआ था 18 भाषाओं में तैयार किया गया था। इस जनगणना का जो शुभंकर था वो क्या था, प्रगणक शिक्षक था। और इसका जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, हमारी जनसंख्या और हमारा भविष्य, मतलब अवर पॉपुलेशन अवर फ्यूचर। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, तो आपकी है माउंट एवरेस्ट। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे देवगिरी और आपके तिब्बती में चोमालुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी। कैलाश पर्वत जो हिमालय का सबसे छोटा पर्वत है, इसकी समुद्र से ऊंचाई कितनी है, 6638 मीटर है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है सरहुल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है, तो सरहुल त्योहार झारखंड की मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। यह आपका जो त्योहार है यह आपके आदिवासी नववर्ष का प्रतीक होता है। यह त्योहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है। सरहुल का शब्द का जो अर्थ है उसका क्या अर्थ है, वृक्षों की पूजा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा, जो क्या थे 2002 से 2004 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, हम देखने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइमों उनके कार्य, जिससे आपका लाइपेज एंजाइम, इसका क्या कार्य होता है, आत्मीय वसा को पचाने में मदद करता है। तो लाइपेज क्या करता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें जो आपका फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। नेक्स्ट आपका क्या, एमाइलेज, इसका क्या काम होता है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है ये, जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। नेक्स्ट आपका क्या है, माल्टेज, इसका क्या काम होता है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है जो शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, क्या करता है, जो शर्करा है उस माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। नेक्स्ट आपका है ट्रिप्सिन, ये आपका किस प्रकार का एंजाइम है, उसका क्या कार्य करना है, ये छोटी आंत में पाए जाने वाला एंजाइम है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। तो जो आपका ट्रिप्सिन आपका एंजाइम है इसका काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना। आपका है लैक्टेज, इसका क्या काम है, ये दूध में मौजूद शर्करा लैक्टोज को ग्लूकोज या ग्लैक्टोज में क्या करती है, तोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी नहर से सबसे अधिक किस राज्य का फायदा हुआ, तो किस राज्य का सबसे अधिक फायदा हुआ था, वो था आपका राजस्थान राज्य, जिसका आपका इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। ये क्या है, ये भारत की सबसे लंबी नहर है। नहर है, नदी नहीं, नदी कौन सी है आपकी, गंगा नदी, जिसकी जो लंबाई है 25-25 मीटर है। यहाँ पे नहर की बात कही जा रही है, तो ये भारत की सबसे लंबी नहर है। इसका निर्माण 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1983 ईस्वी में कंप्लीट हो गया था। इसका नाम 1984 ईस्वी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सम्मान में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, तो ये केरल का है। जैसे पूछा जाए यूपी का कथक है, आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसा क्या का है, तो उड़ीसा का आपका क्या है, उड़ीसा का आपका है उड़ीसी है, क्या है, उड़ीसी है। और आपका केरल का क्या है, और आपका कथकली है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का आपका भारतनाट्यम हो गया। असम का क्या है, सत्रिया हो गया।
और आपका क्या बच रहा है, आपका बच रहा है मणिपुर का मणिपुरी हो गया। ठीक है, तो ये भी आपके क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। कितने शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। और जो भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसने क्या बताया है, 9वां शास्त्रीय नृत्य किसे बताया, छऊ को बताया। ठीक है, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला अरविंद दत्तात्रेय का संबंध किस घराने से है, तो अरविंद दत्तात्रेय जी का संबंध ग्वालियर घराने से है। वे इस घराने के प्रमुख शास्त्रीय गायक थे और अपने ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे। ग्वालियर घराने की गायिका की विशिष्ट शैली और तकनीकी के प्रति उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये तो अरविंद दत्तात्रेय जी का हो गया। अगर पूछा जाए अरविंद पत्रे जी का संबंध किससे, तो ये आपके आगरा घराने से संबंधित है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु। तो जैसे आपका मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में। ठीक है, इसके द्वारा क्या जोड़े गए थे, आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपका जो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो ये 86वां संविधान संशोधन जो आपको 2002 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। और पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, तो आपके कहां से लिए गए हैं, ये आपके लिए गए हैं रूस से लिए गए हैं। ठीक है, और जो आपका संविधान के किस भाग में है, तो ये आपके 4वें नंबर भाग में है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, 51A में ये शामिल किए गए हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आईसीसी महिला विश्व कप 2023 विजेता टीम कौन सी थी, तो ऑस्ट्रेलिया थी। अगर पूछा जाए आईसीसी जो आपकी 50 ओवर का ओडीआई में अगर पूछा जाए वर्ल्ड कप कौन जीता था मेंस में, तो वो भी कौन थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, उत्तर भारत के मंदिरों की जो निर्माण शैली है को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नागर शैली। उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की तीनों में से एक ये शैली है। नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई है। नागर शैली की अंग खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोगों को बताना है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो जो हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, उनका विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। तो आपको ये बताना था किसके साथ हुआ था, तो वो हुआ था ग्रहवर्मन के साथ। आपका क्या है, हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हर्षवर्धन वंदर वंश के अंतिम शासक थे, उन्हें हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। ठीक है, हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधियां ली थी, तो उन्होंने ली थी परम भट्टारक, महाराजा अधिराज, सकलोतेश्वर और जैसी क्या की थी, उपाधि धारण की थी। तो ये आपको याद रखना है एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की थी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था इसकी शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास की गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा हुई थी। यह व्यवस्था साल 1820 ईस्वी में शुरू की गई थी और उस समय लॉर्ड हेस्टिंग भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और पूछा जाए कि जो स्थायी बंदोबस्त था ये किसके द्वारा शुरू हुआ था, तो ये किसके द्वारा हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और पूछा जाए जो महालवाड़ी है इस व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो मां से महालवाड़ी और मां से मैकेंजी इनके द्वारा हुई थी इस व्यवस्था की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है 2023 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली, तो वो आपके थे CS अब्दुल नजीर जी, जिन्होंने क्या किया था, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद के रूप में शपथ लिए थे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, 2024 में तमिलनाडु के किस सुपरस्टार ने राजनीतिक पार्टी बनाई, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया, तो 2024 में तमिलनाडु के सुपरस्टार थालापति विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेट्रिटी कजगम का स्थापना की। ठीक है, तो वो कौन थे, थालापति विजय जी थे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, भारत में सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है, तो भारत में जो सबसे लोकप्रिय त्योहार है वो आपका कौन सा है, दीपावली है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे जाके ज्वाइन करें क्लिक करके। ठीक है।